नमस्कार दोस्तों। दीपावली जारी है और बैकग्राउंड में आपको पटाखों की आवाज आती रहेगी। उज्जवल जी नमस्कार। जी। आपके यहाँ भी पटाखे फूट रहे हैं और इधर भी चालू है। तो और इसी बीच में बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्में आई हैं वो एकदम इन धमाकों के बीच फुस्सी बम जैसी है। कल हमने थामा को लेकर बात की थी और कल आप एक दीवाने की दीवानियत देख के आए थे, मैंने आज देखी और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ उस फिल्म को देखकर। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये दिवाली रिलीज के नाम पर क्या स्थिति हो गई है। मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं, मतलब एकदम फुस्सी बम जैसी। ना आप उसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ना आप अकेले देख सकते हैं। लगता है कि क्यों देखने आ गए हैं, क्या है ये सब। मतलब तो थामा की तो बात की थी, आपको कैसी लगी थी एक दीवाने की दीवानियत? मुझे तो बिल्कुल खराब लगी। मैं बताऊंगा आगे क्यों कैसे, पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर अपनी टीन एज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिवाली पर देखी, दिल तो पागल है जी दिवाली पर देखी, कुछ कुछ होता है देखी, और ऐसी कई रोमांटिक फिल्में देखी। एक वक्त में हमने एक दूजे के लिए भी देखी, एक वक्त में हमने कयामत से कयामत तक भी देखी। भले दिवाली रिलीज नहीं थी लेकिन रोमांटिक फिल्म तो थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ हाँ। अब हमारी जो मतलब मैं मेरी अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरी तो जो उम्मीदें हैं वो इसी स्तर पर आ गई हैं, क्योंकि जब सयारा जैसी फिल्म हिट हो जाती है और धड़क 2 जैसी फिल्म को कोई देखने नहीं जाता है, तो ऐसे टेस्ट के माहौल में और क्या आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिसअपॉइंटिंग है। मैं भी कहूंगा, अगर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहूं तो हाँ, डिसअपॉइंटिंग फिल्म है। लेकिन हम उम्मीद करें भी तो क्या, मतलब हमारे सामने जो ये स्केल बना रहे हैं, जो पैमाना बना रहे हैं, हम उसके हिसाब से ही देखेंगे। और आज का जो यंगस्टर है जिसने डीडीएलजे उस टाइम पे नहीं देखी जब 95 में लगी थी दिवाली पर, या दिल तो पागल है नहीं देखी, या कुछ कुछ होता है नहीं देखी, उनके लिए तो यही डीडीएलजे है। क्योंकि उन्होंने तो वो स्वाद चखा कहाँ है, और वो स्वाद कोई आज से, मेरे ख्याल आज से 15 साल पहले से आना बंद हो गया है। कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल कि 90 का बिल्कुल। दशक अब बड़ा स्वर्णिम लगता है, जबकि हम 90 के दशक में 60s और 70s को स्वर्णिम कहते थे। आज हम 2025 में 90 के दशक को स्वर्णिम कहने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना स्तर नीचे गिरा लिया है। मैंने इस फिल्म के बारे में यह कहा था कल जी कि यंगस्टर्स को पसंद आएगी। डार्क टोन वाली रोमांस फिल्म, रोमांटिक फिल्म है, और जो एक वन साइडेड लव स्टोरी से शुरू होती है। लेकिन अभी देखिए ना, इन्होंने इतना पैरामीटर गिरा दिया है, इतना पैमाना गिरा दिया है कि अब तो आप सोचिए ना, ये वही इंडस्ट्री है जिसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई थी, एक दूजे के लिए बनाई थी। ये वही इंडस्ट्री है, ये वही इंडस्ट्री है जो मुगले आजम बना चुकी है, वही इंडस्ट्री है जो पाकीजा बना चुकी है, ये वही इंडस्ट्री है। और यही यही उमराव जान जैसी बनाने वाली इंडस्ट्री जो है आज हमें क्या बनाकर दे रही है। तो देखिए, उम्मीदों को तो कहते हैं ना, हमने गोली मार दी अपने। अब तो बस ये कि जो आ जाता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि रिव्यू करना है एक तो, और दूसरा आज की जो बिल्कुल। जनरेशन है उनके लिए तो यही बहुत वाह वाह है, क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं उस समय में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निराश करने वाली फिल्म है। जाहिर है, पहली बात देखिए, रिलेटेबिलिटी नहीं है इस फिल्म की, क्योंकि जैसा इसमें दिखाया गया है ऐसा होता तो है नहीं, ना ही हो सकता है। और जिस तरीके से वो इंटरवल में जो टर्निंग पॉइंट आता है, आई एम श्योर आप भी हम्म। उसको देखकर हैरान हुए होंगे। हर कोई हैरान हुआ कि भाई यार ये क्या बोल बिल्कुल। दिया इसने। मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे ताकि स्पॉइलर हो जाएगा लोगों जी के जी। लिए। तो मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बॉलीवुड ने हमारी उम्मीदों के स्तर को बहुत नीचे ला दिया है, पैमाना इन्होंने बहुत गिरा दिया है। अब हम कोई ज्यादा उम्मीद, मतलब आप सोचिए ना, क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि ये बॉलीवुड जो है डीडीएलजे जैसी रोमांटिक फिल्म बनाएगा? सर मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बिल्कुल क्योंकि आपने जो कहा ये कि जो घिस घिस के वही काम कर रहे हैं ना, वही नेपो किड लाते हैं, कहानी पे ध्यान नहीं देते, उनके वही रवैया चल रहा है। इसमें सर नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं है। उम्मीद भी मत रखिए। तो फिर क्या करें? मतलब अगर उम्मीद ना रखें तो मतलब फिर वही ये जो बना रहे हैं इसको या तो झेलते रहें, इसके बारे में कुछ ना कहा जाए, दूसरा देखिए, ये एक अब बात है। हम ये कहें कि हमें उम्मीद है, तो उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जो लोग हम्म। सिनेमा के बेसिक्स पर ही काम नहीं कर रहे हैं वो कहाँ क्लासिक फिल्में बनाएंगे? नहीं अरे बना पाएंगे। क्लासिक ना बनाएं, क्लासिक ना बनाएं, एवरेज फिल्में ही बना लें। अपने समय की बात हो जिस फिल्म में वही बना लें। हमारे दर्शक भी जैसे लिख रहे हैं कि भाई बात सही है, फिल्म इंडस्ट्री वही है लेकिन अब लोग वैसे नहीं है। खास बात तो है ना, लोगों से फिल्म इंडस्ट्री है। पहले लोग बाहर से आया करते थे इंडस्ट्री में, नए नए आइडियाज के साथ आते थे,
रिस्क लेते थे। अब तो लोगों ने अपने, अब क्या कहना चाहिए, मतलब मेरे पिताजी का माल है सारा और मेरे पिताजी की इंडस्ट्री है वाले रवैये पे आ गए हैं, तो वो लोग इसी तरह की फिल्में बनाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, एक दीवाने की दीवानियत जो है वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, वो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी चीजें हैं, लेकिन बहुत खराब बनाया है, बहुत डिसअपॉइंट करने वाला मामला है। और बेसिक चीज, अगर इसकी थोड़ी सी हम कहानी पे भी अगर चर्चा कर लें, कहानी में जब भी आप एजेंडा परोसते हैं ना, चाहे चाहे वो किसी भी तरह का एजेंडा हो, आप कहानी को और सिनेमा को खत्म कर देते हैं। आपने एक दीवानगी दिखाई, एक हीरो की दीवानगी हीरोइन को लेके, लेकिन फाइनल मैसेज उसमें बार बार वही निकल के आ रहा है, नो मीन्स नो। अरे भाई, एक फिल्म में देख लिया, समझ लिया, समाज में रोज उस पर चर्चा होती, फिर आप उसी घिसे हुए रिकॉर्ड पर जो है अपनी एक ट्यून तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ नया नया नहीं दे सकते तो मत बनाइए। और हर्षवर्धन राणे जो सनम तेरी कसम में, जिनकी चलिए री रिलीज चल गई, लोगों ने उनको प्यार दिया, पसंद कर लिया, इतनी खराब एक्टिंग कर रहे हैं इस फिल्म में, मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। उनसे ज्यादा एक्सप्रेशन तो उनका जो पीछे एक असिस्टेंट खड़ा रहता है हर पूरी पिक्चर में, उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन आते हैं। और सोनम बाजवा कहीं से कहीं वो मतलब लगा ही नहीं कि मतलब वो उनके चेहरे में या उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी एक्टिंग में, कि इनको देखकर ये आदमी दीवाना हुआ जा रहा है। ठीक है, पर्सनल चॉइस है, वो एक अलग बात है, लेकिन पर्दे पर आप किसी की पर्सनल चॉइस को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप एक कहानी दिखा रहे हैं। वो चेहरा, भाई अनीत पड्डा अगर उस फिल्म से हिट हो गई सैयारा से, तो वो उनके चेहरे पे मासूमियत, उनकी एक्टिंग, उनकी ब्यूटी, वो सारा कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ तो कहीं से अदा के रूप में जो है सोनम बाजवा वैसी लगी ही नहीं, और उस पर हर्षवर्धन राणे बहुत डिसअपॉइंट किया। सनम तेरी कसम में जितना इम्प्रेस किया था, उतना ही इस फिल्म में उन्होंने बड़ा निराश किया। उनको एक्टिंग ही नहीं है, एकदम फ्लैट फेस, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, एक ही जैसा चेहरा रह रहा है पूरे समय में, बिल्कुल एकदम क्या बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो वो पर्सनैलिटी की बात, फिल्म का एकदम शुरुआती सीन ही है, आपने बता तो दिया कि भाई ये आदमी जो है किंग मेकर है, या मतलब ऑलमोस्ट किंग बनने के लिए रेडी है। उसकी पर्सनैलिटी में झलकता ही नहीं। वो पुल के पास जाकर जिस एक आदमी से कोई किसी डील की बात करता है, और वो अपना बताता है कि मुझे मूंगफली खरीदता, और उस वक्त कहता अच्छा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जो सामने वाला आदमी पूछता, कहते 10,000 करोड़। इस आदमी को देख के लग रहा है जो 10,000 करोड़ मांग रहा है, इसकी जेब में 1,000 रुपया नहीं होगा। जिसकी जिसकी जेब में 1,000 रुपया नहीं होगा, ये दिख रहा है, वो 10,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। मतलब क्या मजाक बना रखा है। और जिस आदमी को बता रहे जो 10,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, उसका घर, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कहीं से नहीं लग रहा है। फिल्म की राइटिंग बहुत खराब है, फिल्म की एडिटिंग बहुत खराब है, डायलॉग्स तो इतने खराब है कि पूछिए मत। रोमांस को लेके भले ही थोड़ा बहुत इक्का दुक्का लाइन है, लेकिन अदरवाइज जो एक डायलॉग उसमें क्या, मेरे खून में राजनीति नहीं है, मेरे राजनीति में खून है, ऐसा कुछ तो भी डायलॉग है। इसका क्या मतलब है? वो बोलता है ना, मेरे खून में पॉलिटिक्स है, मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं है, खून में पॉलिटिक्स में खून है। अरे भाई, ये कौन सा डायलॉग है भाई? मैं सोचता रहा इसका क्या मतलब, क्या निकालूं मैं। तो कुछ भी जो मनाया। इसके डायरेक्टर जो हैं उनका नाम दिनेश जैन है, मैंने देखा तो इस बार दिनेश विजान दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर है, यहाँ भी दिनेश नाम दिवाली पर चल रहा है। लेकिन भाई वो दोनों दिनेश जो है वो किसी तरह से लगता नहीं कि आप दिवाली मना रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। और फिल्म के गाने देखिए, पुराने गाने उठा के आपने इस गाने दो है ना, आपने पुराने गाने आपने चिपका दिए, आपने नया क्या किया? सॉन्ग अच्छे से शूट किए, वो मैं मानता हूँ, थोड़ा सा वो लेविश दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। इससे अच्छा फिर आप, अगर आपको यही गाने बनाए तो आप भाई वीडियो बना देते यूट्यूब पे, जो तमाम उसके क्या बोलते हैं रीमेक वगैरह होते हैं गानों के, वो सब वो बना देते, उसका वीडियो बना देते। इतनी फिल्म बनाने की जरूरत क्या थी? और कहानी में वो जो आप बता रहे हैं कि एक व्यक्ति दीवाना है, उसको एक्टिंग करते नहीं आ रही, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, एकदम स्टोन फेस जैसा है, और बार बार वही चल रहा है, वो पीछे लगा है, वो रिजेक्ट कर रही, वो पीछे। अरे कितनी बार देखेंगे?
समझ में ही नहीं आता। रवि जी, मैं ये कहूंगा, जैसे आपने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको सैयारा अच्छी लगने लगी, तो आगे आने वाले दिन ऐसे ही आ रहे हैं। अभी एक ऐसी भी फिल्म आएगी जिस दिन आप ये कहेंगे कि इसके आगे तो वो ज्यादा अच्छी थी। रिकॉर्ड करके रखिए। दूसरी बात, हम 2025 में हैं, 2025 खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 2000 से 2025 के बीच, जो कि एक क्वार्टर सेंचुरी है, मतलब एक 100 साल का होती है सदी, उसका एक क्वार्टर हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा है, इसमें हम कोई 10 रोमांटिक फिल्में भी गिना सकते हैं जो बहुत गजब की होंगी? आज अगर हम गिनाने चलेंगे तो हमें 90, 80, 70 और 60 के दशक में जाना पड़ेगा। तो सर, ये बहुत बड़ा जवाब है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इन्होंने अपना पैरामीटर इतना नीचे कर दिया। आज मेरे लिए पैरामीटर पता है क्या होता है? मैं एक दर्शक के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। मेरे लिए पैरामीटर ये होता है कि भाई, क्या ये फिल्म मैं पूरी सिनेमा हॉल में देख पाऊंगा? तो पहली सीढ़ी पार होती है। सही बात है। अच्छा, ये फिल्म मैंने पूरी देख ली। अच्छा, फिर होता है कि क्या मैं इस फिल्म के बीच में मोबाइल निकाल कर नहीं देखूंगा? फिर होता है क्या मैं इसके इंटरवल खत्म होने से पहले आकर बैठ जाऊंगा सीट पर? तो ये तो पैरामीटर्स हो गए। और पहले के पैरामीटर क्या थे? एक बार देख कर आए हैं, अरे यार एक बार दोस्त के साथ देखने जाना है, एक बार फला मंडली के साथ जाना है, अरे यार अभी फैमिली वाले जा रहे हैं, अरे यार अभी मोहल्ले वाले जा रहे हैं। ये लेवल था। इस लेवल से हम कहां आ गए हैं? अरे यार पूरी बैठ के देख तो ली कम से कम, बीच में नहीं उठ के आना। सही बात है। आप सोचिए, मैंने 90 के दशक में आई ज्यादातर बड़ी फिल्में, चाहे वो डीडीएलजे हो, हम आपके कौन हो, इस स्तर की फिल्में कम से कम 2 बार तो थिएटर में देखी ही है, कुछ 3 बार भी देखी है, क्योंकि उस वक्त वो चार्म होता था। शायद डीडीएलजे में अभी भी मौका लगेगा तो चलो यार देख लेते हैं। बिल्कुल। तो कहां है आज हम उस स्तर की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अगर ये सोच के जा रहे हैं कि एक दीवाने की दीवानियत में हमें कुछ दिखेगा एक दूसरे के लिए जैसा, तो ना बता, मैं से हंसी आ सकती है कि ऐसा पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है। सर 25 साल बहुत होते हैं। 25 साल उम्र होती है तो बहुत होते हैं। 25 साल का लड़का शादी लायक हो जाता है, नौकरी करने लगता है। तो सोचिए, एक बच्चा जो 2000 में पैदा हुआ होगा, वो 25 साल का हो गया है और एक ढंग की रोमांटिक फिल्म नहीं आई है। ये बेचारे उस बच्चे की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि उसके टाइम में जो उसका टाइम है लव स्टोरीज देखने का, उसके लिए तो कोई पिक्चर ही नहीं है जिसकी वो हम तो तब भी बातें करते हैं ना यार, डीडीएलजे में ये हुआ था, हमारा टीनेज था। वो बेचारा किसकी बातें करेगा? एक दीवाने की कयामत से कयामत या कयामत से कयामत तक मैंने प्यार किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फिल्में थी, मतलब आज भी आप दोबारा देख लीजिए। तो अब पहली बात तो ये कि हम बिल्कुल भूल जाएं, और मतलब ये बिल्कुल मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई भी उम्मीद नहीं है। नहीं, उम्मीद तो हर फिल्म के साथ यही होता है कि चलिए ठीक है शायद कुछ किया होगा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनसे अंदर से तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, हमारी भी इतने सालों से जब हम फिल्में देखने लगते हैं, चलो हमें भी पता है कि हर फिल्म अच्छी नहीं होगी या बहुत अच्छी नहीं होगी, पर उसमें कुछ तो अच्छा होगा, ये एक बात है। पर पूरी फिल्म देख के लगता है इसमें क्या अच्छा था। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी, क्या आपने ये फिल्म पूरी देखी या बीच में उठकर आया? यहाँ से तो शुरू होता है। नहीं, अब देखिए फिल्म देखने का तो मेरा ये है कि बहुत ही रेयर, शायद 1-2 इंस्टेंसेस हुए होंगे जब मैंने किसी फिल्म को आधा छोड़ा है। वो तो मेरी उसमें है आदत में कि अगर फिल्म देखने बैठ गया तो फिर वो चाहे जैसी हो, मैं उस खत्म करके ही उठता हूँ, मैं उसको देख कर ही उठता हूँ। तो फिल्म तो देखी, लेकिन क्या होता है ना, फिल्म होती है एक आपको जो पकड़ लेती, जो आपको कहीं आपका ध्यान भटकने नहीं देती है। जैसा आपने कहा मोबाइल नहीं चला रहे हैं, या फिल्में वो होती हैं जो आपको ऐसे पकड़ लेती हैं कि आप खो जाते हैं अपने सराउंडिंग से, कि अच्छा आपके आसपास क्या है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप भूल जाते हैं। आप उस कहानी में, उस रॉ में, उनके कलाकारों की एक्टिंग में, गाने में खो जाते हैं कि अरे अच्छा आप एक अलग वर्ल्ड में चले गए। वैसा कुछ भी नहीं होता। इधर फिल्म चलती रहती है और इधर दिमाग चलता रहता है, ये कर क्या रहे हैं भाई, मतलब कुछ तो अच्छा हो जाए, कोई अच्छा सीन आ जाए, कोई अच्छा डायलॉग आ जाए, कोई गाना आ जाए, कोई मोमेंट तो ऐसा आ जाए जिससे आपको लगे कि यार आपने कुछ बढ़िया देखा है। वो एक बढ़िया देखा है या कुछ बढ़िया सुना है, उसके इंतजार में पूरे 2.5 घंटे कट जाते हैं और पता चलता कुछ नहीं, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आया। तो ये तो वाकई मतलब बहुत खराब निराशा तब होती है
कि यार हमने अपना इतना समय दिया इस फिल्म में, जिन लोगों ने टिकट लगाया है वो भी सोचते होंगे कि भाई कि हम भी पैसा खर्चा करके आए हैं यहाँ पे, मिला क्या, हासिल क्या हुआ। भाई अगर आप हॉल में सोने के लिए 2.5 घंटे चले गए थे कि एसी में जाके सो जाएंगे, या किसी के साथ गए थे, टाइम पास करा है, पॉपकॉर्न समोसा खाए, कोल्ड ड्रिंक किए, तो अलग बात। मगर आप फिल्म देखने गए हैं तो आपको उसमें फिल्म जैसा कुछ मिले, तो वो नहीं मिलता तो फिर बड़ी निराशा होती है। और फिर ऐसे समय जबकि ये दिवाली का मौका है जी। ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये पिक्चर अगर चलेगी तो ये यंगस्टर्स के भरोसे चल जाएगी, जैसे सैयारा चल गई ऐसे ये भी चल जाएगी। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो स्तर तो सवाल ही नहीं है कि हमें वो स्तर देखने को मिल जाए, और ना तो अब उम्मीद बची है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि ये क्या वही इंडस्ट्री है, क्या ऐसी फिल्में लगाकर आप देखिए ना कि जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम लिया जाता है बॉलीवुड फिल्मों का, उसमें कितनी फिल्में हैं जो पिछले 20 सालों में आई हैं? नहीं है बहुत। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत ढूंढेंगे तो शायद गिनती का कुछ मिले, गिनती करने के लिए। गिनती का मिलेगा, गिनती। देखिए पिछले 5 साल कोविड के बाद के तो बिल्कुल जीरो हो चुका है मामला, एकदम जीरो है, मतलब आपको एक नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर अगर हम 2015 तक चले जाएं शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए, 15 से 10 के बीच में इक्का दुक्का मिल जाए, 10 से 5 के बीच में कोई इक्का दुक्का मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 90s में एंटर होंगे आपको काफी कुछ मिलेगा, 70 में 80 के दशक में तो ऑब्वियसली मिलेगा, 60 में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देखिए कि ग्राफ कितना तेजी से गिरा है। प्रेम रोग का जिक्र किया किसी दर्शक ने, तो हाँ प्रेम रोग जैसी फिल्म वाकई, मतलब ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा, इनको बनाने वाले भी कौन थे? हम चाहे महेश भट्ट की बात करें, चाहे हम यश चोपड़ा की बात करें, चाहे हम राज कपूर की बात करें, चाहे हम गुरुदत्त की बात करें, और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने वो दर्द कभी ना कभी झेला था। क्योंकि जब तक आप प्यार में टूटे नहीं तब तक आप तो लव स्टोरी बना भी नहीं सकते, बना तो छोड़िए आप देख भी नहीं सकते, बनाना तो बहुत बड़ी बात है। पिक्चर देखने के लिए आपको प्यार में टूटना पड़ता है, तो कहां से आएगा? नहीं है बिल्कुल, मतलब और उसमें ये जो क्या होता, हाँ उस पर किसी को ये जो लगता है ना, जो मुझे हमेशा ये बात खटकती है कि आप सिनेमा में आप किसी को मैसेज दें, आप किसी को ज्ञान देना चाहें, अगर उस कहानी में वो सहज ढंग से आ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन आप उसमें जबरदस्ती अपना एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती एजेंडे को ठूंस रहे हैं। आप अपनी एक्ट्रेस को जो है, जो फिल्म में हीरोइन है उसको बता रहे हैं वो फिल्म एक्ट्रेस है। आज हमको एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की हालत पता है कि वो 25 लोगों की टीम भी लिए बिना कहीं जाते नहीं है। वो हीरो के साथ आर्मी कैंप में आर्मी के जवानों को जो है उनका मोरल हाई करने के लिए वो फिल्म के हीरो के साथ अकेली चली जाती है। यहाँ तो 25 लोग, मतलब आपको रियलिटी ही नहीं पता है, आप दिखा क्या रहे हैं? अरे कुछ नहीं तो सोनम बाजवा के रियल लाइफ जो टीम है उसको ले गए होते, उन्हीं को दिखा देते। उन्हीं को तो मतलब आपको कुछ पता नहीं है और आप फिल्म बना रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। और ये दिवाली की दूसरी फिल्म है, जो दोनों फिल्में रिलीज हुई हैं, इसने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। कल हम लोगों ने बातचीत की थी थामा को लेके, थामा को लेकर हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे कल परसों जब हम, क्योंकि अभी तो फिल्म चली रही है और दिवाली अभी ये पूरा हफ्ता जो है वीकेंड आने तक 2-3 चीजें और है मेरे दिमाग में, उसको लेके मैं और आप बातचीत करेंगे। मैं एक और फिल्म की बात करना चाह रहा हूं जो इसी दिवाली पर रिलीज हुई है, और वो किसी थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, वो एक विज्ञापन फिल्म के रूप में रिलीज हुई है। और उसके आने से पहले जो है मीडिया में, जो खास तौर पे जो डिजिटल मीडिया है, उसमें उसके मेकर्स ने बड़ी बड़ी स्टोरी छपाई कि 125 करोड़ रुपए में बनकर एक फिल्म आ रही है। उसमें रणवीर सिंह है, उसमें बॉबी देओल हैं, उसमें श्रीलीला है साउथ की एक्ट्रेस, और सब लोग चौंके थे, मतलब जो लोग सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया देखते हैं कि अचानक ही कौन सी फिल्म आ रही। इटली उसके डायरेक्टर हैं। और फिर दिवाली के 1-2 दिन पहले आई तो पता चला कि वो 8-8.5 मिनट का एक विज्ञापन है नूडल्स का। अब उसको देख के जो है मैं हैरान हूं कि मतलब चिंग चटनी है उसका। हाँ वो नूडल्स ही बेचती है वो कंपनी, और नूडल्स बेचने वाली कंपनी ने चटनी बनाई है, चटनी बनाई है मतलब 125, मतलब आपने देखा, बताइए मुझे तो ऐसा लगा 125 करोड़ रुपए दिवाली में आग लगा दी भाई, मतलब क्या है। और रणवीर सिंह का लेवल क्या है, मतलब एक तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया था इस विज्ञापन के लिए कुछ साल पहले, वो सिंह की बजाय कुछ और हो गए थे।
सिंह के बजाय चिंग हो गए थे, हाँ पिंग हो गए, चिंग हो गए, जो भी हो गए। अब आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, आप खबरें आ रही, मतलब 8 साढ़े 8 मिनट की फिल्म के लिए 125 करोड़ रुपए में आग लगा दी। क्या आपको लगा वो 8 साढ़े 8 मिनट का देखकर कि ये वाकई 125 करोड़ रुपए लगे? और रणवीर सिंह जैसा एक्टर जो है वो कैसे खुद को खत्म कर रहा है, मतलब इस 8.5 मिनट को देखने के बाद कौन उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर देखने जाए? देखिए, आपने मुझे बताया तो मैंने ढूंढा और ये मुझे मिल गया। 8 मिनट 46 सेकंड का ये चिंग का एड था। इसको मैं 30 सेकंड भी मैंने नहीं देखा, बाकी ये चलता रहा। अच्छा। मेरी नजर कभी नीचे आई फोन पे, कभी ऊपर गई, मतलब मैंने देखा ऐसे पूरा ऐसे चल रहा था, लेकिन उसने मुझे एंगेज नहीं किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि इसमें चटनी बनी है रणवीर सिंह के करियर की, इसमें चटनी बनी है बॉबी देओल की, इसमें चटनी बनी है 100 करोड़ 125 करोड़ की, और इसमें चटनी बनी है हमारी उन सारी उम्मीदों की जो हम सिनेमा से देखते कैसे करते हैं। और इससे ज्यादा फूहड़ विज्ञापन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इससे ज्यादा बकवास कोई कंटेंट पीस मैंने नहीं देखा। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि उज्जवल आपने उसमें क्या देखा, तो मैं आपको शायद आधी लाइन भी नहीं बता पाऊंगा कि मैंने उसमें देखा क्या, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो मुझे दिखा वो ये कि बॉबी देओल हैं, एक बड़ा सा काला चश्मा लगाए हुए और मूछें ऊपर किए हुए रणवीर सिंह हैं, वो आपस में कुछ झगड़ रहे हैं, वो उसको ऊपर उठा देते हैं, फिर नीचे पटक देते हैं, फिर कहीं चटनी आ जाती है, बस यही सब चल रहा है। पहले बस में कुछ लड़के जा रहे होते हैं, वो क्यों जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो हमें क्यों हम उसको क्यों देखेंगे और हम उसमें इंटरेस्ट क्यों लेंगे, और उसमें ऐसा क्या है कि मैं उसको देखकर वो चटनी खरीदने जाऊंगा जिसने मेरे दिमाग की चटनी पहले ही बना दी है। तो ये चटनी है, मुझे लगता है ये चटनी भी सही से बनानी नहीं आ पाई इनको। रणवीर सिंह तो चटनी बेचने लायक भी नहीं रहे। और सच बात है आपकी कि उनकी चटनी देखने के बाद हम तो अब उनकी दूसरी चटनी जो बड़ी वाली आ रही है उसको तो बिल्कुल देखने नहीं जाएंगे। क्यों? अगर ये उनकी सेंसिबिलिटीज हैं, अगर इस तरीके से वो कहानी सुनते हैं और इस तरीके से वो चीजें लेकर आते हैं, तो मुझे तो बहुत शक है कि धुरंधर में वो कुछ कर रहे होंगे। कि धुरंधर का तो धुआं उड़ गया इसको देख के। चटनी ने वाकई धुआं उड़ा दिया। धुआं, बिल्कुल बिल्कुल, ये धुआं उड़ गया है। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब इनकी समझ का लेवल, मुझे आश्चर्य होता है कहाँ पहुंच गया है। विज्ञापन फिल्म का मतलब और विज्ञापन फिल्म की खूबसूरती ये होती है कि जो फिल्म में बात 2-2.5 घंटे में कही जाती है, विज्ञापन फिल्म उसको जो है आधा मिनट से 1-1.5 मिनट में बता देती, खत्म कर देती, तो बड़ा मैसेज दे देती है, बड़े से बड़े प्रोडक्ट को बेच देती, घर घर पहुंचा देती। वो विज्ञापन फिल्म जो 1-1.5 मिनट में जो है सारा काम कर देती, आधे मिनट में कई बार कर देती है, आपको चटनी बेचने के लिए 8 साढ़े 8 मिनट की फिल्म बनानी पड़ी। और वो उसको देखकर लगता है उस 8.5 मिनट की फिल्म को कि आपने मजाक किया है। ये मतलब विज्ञापन फिल्म के साथ भी मजाक है, अपने अपने कैरियर के साथ तो कर ही लिया है। और इसको देखने के बाद मुझे आप कह रहे हैं कि धुरंधर, मुझे बहुत डाउट है कि उसको अब कोई देखने जाने वाला है। रणवीर सिंह की इसी विज्ञापन फिल्म का जो उन्होंने चर्चा करा लिया वो हो गया है। बाकी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार रणवीर सिंह का एक 8.5 मिनट का विज्ञापन आया है, वो हमने देखा है। मतलब ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले सारे काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रणवीर सिंह के करियर की भी चटनी बन चुकी है। और हाँ, बिल्कुल ठीक इस फिल्म की सबसे बड़ी फेलियर ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विज्ञापन 30 सेकंड में 300 शब्दों की बात समझा देता है, ये 8 मिनट 46 सेकंड में भी वो बात नहीं समझा पाए, ये कन्विंस नहीं कर पाए। मतलब ये चिंग चटनी मैं तो नहीं खरीदूंगा। मैं घर में नूडल्स बनाता हूँ, पर ये चिंग की चटनी तो नहीं डालूंगा। मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं इसको देखकर अब चटनी खरीद। देखिए, इनका मेन पर्पस क्या होता है? 125 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो कम से कम ये 1000 करोड़ की चटनी बेचना चाहेंगे ना। जाहिर है, मतलब बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल खर्च करते हैं। आप 125 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मतलब आपको उम्मीद है कि इस एड को देखकर 1000 करोड़ की कमाई आपको होगी, तब तो एक जायज भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको देखकर कोई कन्विंस होगा या इसमें कोई किसी तरीके का कन्विक्शन आएगा निकल कर। नहीं, ठीक चीज है। देखिए, अब बहुत हैरत है, मतलब बहुत हैरत है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज पे कन्विंस होकर इस पर पैसा अप्रूव करते हैं, खर्च करते हैं। मतलब बिल्कुल समझ के बाहर है, बिल्कुल समझ के बाहर। बिल्कुल इटली ने डायरेक्ट किया, आप सोचिए, जिन्होंने जवान बनाई। आप देखिए ना कॉन्सेप्ट क्या लेके आ रहे हैं। मतलब चलिए, एड फिल्में जो है आपको चौंकाती रही हैं अपने कंटेंट या अपनी कहानियों के साथ। ऐसे
सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे जब किसी भी प्रोडक्ट का एक विज्ञापन आया और उसने बहुत नए आइडिया के साथ आया, और यहाँ वो वही एक बकवास था कि एक एजेंट है, एक जो है वो विलेन है, एक एजेंट है, विलेन ने जो है आपकी आर्मी के लोगों को जो है अपहरण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, फिर फोन कर रहा है देश के नेताओं को कि भाई तुम्हारी आर्मी के लोग मेरे पास हैं और तुम मुझे फलाना एजेंट दे दो। और ये जब तक सोच रहे कि वो एजेंट कहाँ है किसी को नहीं पता, वो एजेंट उसका पहुंच भी गया, वहां बकवास भी कर ली, वहां फाइटिंग भी कर ली और वहां चटनी दिखा भी दी विज्ञापन की और चटनी बना भी दी और खुद की भी चटनी बनवा ली। मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ भी नया नहीं, मतलब फिल्मों में तो नहीं है, विज्ञापन फिल्मों में भी इनके पास नहीं बचा। एटली जैसे जिनका बहुत नाम हुआ जवान में, हालांकि उन्होंने वरुण धवन के साथ जो फिल्म बनाई थी उनको लेकर, बेबी जॉन, उसी में अपना नाम डुबा लिया था। ये एक और कारनामा है उनका बड़ा, बतौर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी है वो इसमें इसके। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो ये सिनेमा को नुकसान पहुंचाती है, इनके नाम को नुकसान पहुंचाती है। और मुझे लगता है ये दिवाली का एक और डिजास्टर है बहुत बड़ा, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा शायद कोई और नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दिवाली रिलीज है और हम कल भी और आज भी हम दिवाली रिलीज पर ही बात कर रहे हैं। और मैं तो ये भी देखा कि हमने दिवाली से पहले जो एक वीडियो में ये चर्चा की थी कि सितारे जो हैं अब अपनी फिल्में लेकर नहीं आ रहे, कई सितारे जो हैं नए विज्ञापनों के साथ दिवाली में आ रहे, तो वो फिल्में तो नहीं ला पा रहे हैं दिवाली पर दर्शकों के लिए, वो विज्ञापन फिल्में ला रहे हैं 1 मिनट की, 1.5 मिनट की। मतलब लेवल ये आ गया है, धंधा करो, जिस बिजनेस में आप हो वो रियल बिजनेस मत करो। सर ये उनमें से हैं कि अगर इनको लगेगा कि सड़क पे खड़े होकर मोमो बेचना ज्यादा फायदे का सौदा है तो ये एक्टिंग छोड़कर मोमो भी बेचने लगेंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं यहाँ किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिनेमा में इसीलिए आए कि सिनेमा में पैसा है। तो अब ये जहां पैसा है जो भी कर लेंगे, कोई पैसा देगा ये सड़क पर नाच लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो बहुत मतलब दुख है कि ऐसे लोगों के एरा में हम लोग हैं। और अब तो ऐसा खेल हो चुका है कि जिसके पास पैसा है वो पिक्चर बना सकता है और रिलीज कर सकता है, स्टोरी हो ना हो, क्योंकि पैसा है तो आप रिलीज कर देंगे, क्योंकि अब तो पिक्चर पैसे पे बन रही है, पैसे पे रिलीज हो रही है। चलिए उज्जवल जी, देखते हैं अब ये चीजें जो ये जो फिल्में दिवाली रिलीज, मुझे लगता है हमने जो 2 फिल्में थी थिएटर वाली उन पर बात की, और ये एड फिल्म जो धुरंधर एक्टर की फिल्म है उसके बारे में भी बात कर ली है। तो बाकी हम देखते हैं, कुछ और चीजों पर हम बात करेंगे, खासतौर पर थामा को लेकर कुछ 1-2 चीजें हैं तो हम लोग शेयर करेंगे और थामा पर और डिस्कस करेंगे कुछ नए नए एंगल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और ये बातचीत हुई। अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप बने रहें, थोड़ी देर में हम उज्जवल जी के चैनल पर लौटते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में, तो मुलाकात होती है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि।